हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं S.A. बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। आज के मुआशरे में नौजवानों का रोल व तालीम की अहमियत विषय पर एक प्रोग्राम का इनकाद द मैड फाउंडेशन के सौजन्य से न्यू मुस्तफाबाद में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य वक्तागण श्रीमती कैसर नाज मुर्तजा, श्रीमती नुसरत जहां, श्रीमती फरीदा खान और सऊर ए खान, निसार अहमद, श्रीमती इंदुमती, शरीफ भाई, मोहम्मद अरमान भाई आदि वक्तागण रहे। और इसमें ख़ास तौर से इस बात पे जोर दिया गया कि मुस्तफाबाद जैसे इलाके में चौराहों पर नौजवानों की भीड़ क्यों रहती है, चाय के होटलों पर देर रात तक नौजवान क्या बातें करते रहते हैं और इन इलाकों में बेवजह लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं और आज के मुआशरे में नौजवान क्या कर रहे हैं। इसी मुआशरे में द मैड फाउंडेशन ने कैरियर काउंसलिंग और तालीम के प्रोग्राम पर ये सेमिनार रखा और इसमें इस बात को उजागर किया कि किस तरह से इन इलाकों को बेदार किया जाए, जागरूक किया जाए। आइए दिखाते हैं आपको। हम सब मिल करके नौजवान को एक आगाह करेंगे और चेतावनी भी देंगे और उनको जागरूक भी करेंगे और पढ़ाएंगे भी। तो इसीलिए निकले हैं कि भाई धीरे धीरे जो है, मुझे उम्मीद है निकलेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी हमें। मेरे के अलावा भी यहाँ की जो समाज है और हम जो यहाँ के इमाम साहब हैं, जो यहाँ के मौलाना हैं, उनसे भी बात करनी पड़ेगी हमें कि भाई आखिर ये हो क्या रहा है। हमें जगह जगह ये खुल रहा है, बार बार यहाँ पर बिगाड़ पैदा हो रहा है। जो इस तरह के जो होटल खुल रहे हैं चाय के, तो रात को युवा बेकार किए जा रहे हैं। तो अगर इसके पीछे है कौन, उसी को देखने के लिए एक हमारा जो मैड अकेडमी है और भी ट्रस्ट है, हमारा एक मेजर पार्टी ट्रस्ट है, वो भी निकला हुआ है CPM पार्टी की तरफ से। हमने DCP में कंप्लेंट भी लगाई है इसकी, ऐसी बात नहीं है कि काम कर रहे हैं इस पर। तो उन संगठनों को सबको निकल के, जो अकेडमी है, जो भी संगठनों को बाहर आना पड़ेगा, तो इन पर बात करनी पड़ेगी। पुलिस भी बात करेंगे और ऐसी बात नहीं है, पुलिस भी हमारी मदद करेगी वहाँ पर, लेकिन लोग आएंगे तब। नहीं, दिल्ली पुलिस और पब्लिक की मीटिंग जब होती है तो वहाँ अलग अलग तरह की बात होती है, क्राइम की बात होती है, नशे की बात होती है, लेकिन ये बात क्यों नहीं होती कि मुस्लिम इलाकों में बाजार रात को 10 बजे बंद होना चाहिए, रात को 3 बजे तक बाजार खुलता है, 12 बजे 2 बजे तक खुला। कई इलाकों में होता है कि 10 बजे के बाद शॉपिंग का दौर शुरू होता है, खाने का दौर 12 बजे के बाद शुरू होता है। तो ये सिस्टम है, कहीं ना कहीं पुलिस भी उन जो सिस्टम को बिगाड़ करे उनके साथ खड़ी है। यानी असल में क्या है, पुलिस नहीं बिगाड़ रही, हम खुद बिगाड़ रहे हैं। हम पुलिस की मदद के बजाय पुलिस की मदद नहीं ले पा रहे, पुलिस से शिकायत नहीं कर पा रहे, पुलिस में बार बार नहीं जा पा रहे। इसीलिए पुलिस भी पीछे आँख मीच लेती है ना। क्यों? क्योंकि हम उनके पास बार बार शिकायत लेके जाएंगे, पुलिस को तो आना पड़ेगा, मजबूरी तो सेवादार है। वही कि जो पहले कमी हमारी है, जो पब्लिक और पुलिस की मीटिंग होती है, जो हमारे रहनुमाई कर रहे हैं, जो हमारे सोशल वर्कर हैं, RW चलाते हैं, NGO चलाते हैं, तो इस सवाल को क्यों नहीं उठाते? सर सवाल का एक बार सवाल उठा दिया, उसके बाद पेंडिंग डाल देते हैं, वो बार बार नहीं उठाते हैं ना। बात ये है, जी। आज मीटिंग कर दी, कल छोड़ दी, फिर पुलिस भी हिली पड़ेगी और वो खत्म कर दी। पुलिस को भी टाइट जब तक रहती है, जब तक एक आवाम बार बार उनसे गुहार लगाती रहेगी, सर हमारे यहाँ ये हो रहा है, सर हमारे यहाँ ये हो रहा है, तो बार बार अगर हम कहते रहेंगे तो ऐसी बात नहीं है पुलिस मदद नहीं करेगी। पुलिस मदद करेगी, तो उम्मीद है हम जब लोग आगे आएंगे तो ऐसी बात नहीं है। बहुत बहुत थैंक यू। हमने करियर काउंसलिंग का सोच कर आए थे ताकि हम बच्चों को बता सकें कि हम उनको 10th के बाद या 12th के बाद ऐसा कुछ कोर्सेज बता सकते हैं जिसके बाद वो कुछ न्यूनतम अपना एटलीस्ट कुछ तो कमाने लगे, जो वेजेस है उनका, और वो अपना टाइम वेस्ट ना करें। लेकिन ना उनके ना होने की वजह से बस सवालात नहीं आए, हम अपनी बात ही रख पाए नहीं। देखिए अभी हम दोबारा से अपडेटेड होकर आए हैं। पहले हमारा ये मैड अकेडमी चल रहा था, तो दोबारा अपडेट हुआ है, तो 4 मंथ का कुछ टाइमिंग लग गया हमें, तो उसी वजह से हमारा प्रोसेस कम्प्लीटली नहीं हो पाया। तो हमने ये इनिशिएट लिया निसार भाई की वजह से, उन्होंने कहा कि वो इसको ऑर्गेनाइज कर लेंगे, तो हमने अभी स्कूलों से कांटेक्ट नहीं किया, बट हाँ डेफिनेटली हम आगे करेंगे। ये टाइमिंग एग्जाम का है तो अभी हम कांटेक्ट भी नहीं करेंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम ज़रूर हम स्कूल से कोलैबोरेशन करेंगे। तो सबसे कह रहे हैं कि आप हमारे सेंटर्स पे आइए, जुड़िए, हम यहाँ पे सारी स्कीमों को चलाएंगे। बस ये है कि ऑर्गेनाइज बाय मैड है, क्योंकि मैड इसको ये चाहता है कि वो एजुकेशन पे काम करे। तो मेन हमारा जो राइट है, जो हम सोच के चल रहे हैं, वो हमारा एजुकेशन ही है। लोग आते गए और कारवा बनता गया। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक कारवा बनेगा मुस्तफाबाद में, और यहाँ के नौजवान बच्चे सोचेंगे कि तालीम की अहमियत को समझेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे और एक तालीम का गहरावा इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में बनेगा।
हम पिछले 20 सालों से सतत प्रोग्राम ये सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में फुल फ्लैश काम कर रहे हैं। ये अलग बात है कि मुस्तफ़ाबाद आने का हमें पहली बार मौका मिला। हम जाफराबाद, ओखला, ग्राम ऑफिस कई इलाकों में काम कर चुके हैं और हम कई PIL भी लड़ चुके हैं, कई लोगों को सरकारी अफसरों को जेल भी करा चुके हैं हमारी संस्था में, और बहुत लंबा प्रोफाइल है, बहुत कम वक्त में आपको बता नहीं सकते। लेकिन यह है कि हमारा हम सतत प्रयास करते हैं और हमें पता है कि कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती है, इसमें कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, सरकारी मशीनरी भी कुछ रास्ते में रोड़क जाती है, कुछ लोगों हमारी कौम के लोगों को भी समझ में नहीं आता है, लेकिन कन्वेंस होंगे लोग आने वाले वक्त में जरूर कन्वेंस होंगे। हम पूरी उम्मीद के साथ इन कार्यक्रमों को आगे चलाएं। बट लोग हमारे एजुकेटेड नहीं है, उन्हें अपनी राइट्स के बारे में, अपने अधिकारों के बारे में सही जानकारी नहीं है। अगर जिस लोग एजुकेटेड हो जाए और उन्हें सही जानकारी मिल जाए तो ना तो वो पुलिस से डरेंगे, ना कानून के जो लोग बोलने वाले हैं उनसे डरेंगे। तालीम की अहमियत, तालीम की वजह से, कमी की वजह से उन्हें ये पता नहीं है कि किस रास्ते से कोई अपना अधिकार किस तरीके से ले जा सकता है, कंप्लेंट किस जगह पर लगानी चाहिए, और अगर कंप्लेंट का फॉलोअप नहीं होता है तो उसको फॉलोअप कैसे करना चाहिए, सही अथॉरिटी कौन सी, किस अथॉरिटी से किस अथॉरिटी में हमें दबाया जा सकता है, और अपनी एप्लीकेशन को किस तरह से अपनी एप्लीकेशन पर कार्रवाई करवाई जा सकती है। अगर लोगों को तालीम की और कानूनी जानकारियाँ होंगी तो उनमें ये हौसला नहीं टूटेगा, वो अपने अधिकारों को लेंगे भी और आगे किस तरह से अपने अधिकारों में संघर्ष करना है उसको जारी भी रखेंगे। लेकिन जब उन्हें कोई रिजल्ट नजर नहीं आता तो उनका दम टूट जाता है, और रिजल्ट नहीं आने की वजह यह है कि उनको सही तरीके से उसको कार्यान्वित करना नहीं आता है। तो इंशाअल्लाह हमारी बैन अकेडमी इस तरह के लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाएगी मुस्तफ़ाबाद में, और लोगों को अवेयर भी करेगी कि अपने अधिकारों के लिए कैसे कार्य करें। बहुत शुक्रिया। आज का जो यूथ है ना वो भागम उसको पैशन नहीं है और गाइडेंस भी नहीं है। तो ये जो हमने प्रोग्राम रखा था कैरियर गाइडेंस के लिए रखा था ताकि उन बच्चों को सही गाइडेंस मिले और उनके 2-2, 3-3 साल जो वो वेस्ट कर गए इधर उधर कोर्सेज वगैरह करते हैं वो ना हो पाए और एक फील्ड को चुनकर एक ही फील्ड में जाएँ ताकि उनको जो अपना एक्सपीरियंस रहेगा उसके दिमाग में वो अच्छी रहेगी। देखा जाता है कि जो बच्चे हैं उनके जो माँ बाप हैं वो उनको गाइड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो जो है इधर उधर चले जाते हैं, दोस्तों की सलाह मान लेते हैं और उन लोगों की सलाह मान लेते हैं, इससे जो कैरियर भटक जाते हैं। तो क्या इसमें जो आपको इस कैरियर काउंसिलिंग में आप उनके माँ बाप की गाइडेंस कराएंगे? जी बिल्कुल, माँ बाप की तो पहले काउंसलिंग मिलेगी कि आप अपने बच्चे के साथ किस तरीके से गाइडेंस करें, क्योंकि उन्हें वैसे मालूम ही नहीं होता है। तो हम जो ये प्रोग्राम चला रहे हैं इसी वजह से चला रहे हैं कि बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस मिले, पेरेंट्स को भी पता हो कि ये जो NGOs है, ब्लड फाउंडेशन है या बाल रक्षा भारत है या कोई भी NGO वो किस तरीके से बच्चे के साथ में काम करे। तो इसके लिए हम लोग एक पेरेंट्स मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, टाइम टू टाइम उनकी मर्जी होता है। क्या आप इसके लिए अवेयरनेस के लिए स्कूल जा रहे हैं, जो प्राइमरी स्कूल है, जो प्राइवेट स्कूल है या सरकारी स्कूल है, उनमें भी आप इस तरह कार्यक्रम चलाते हैं? जी सर, हमारा पूरा डेली में रहता है। जैसे कि बाल रक्षा भारत में मैं काम करती हूँ, इंटरनेशनल NGO है, और पूरा जो हमारा जो प्रोजेक्ट है यूथ पर ही जो सर्टिफिकेशन करते हैं उसको स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग देते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज करा के, जो डिस्टेंस वाले बच्चे हैं वो अपना कोर्स करके अपना प्लेसमेंट ताकि उनका अर्निंग ऑफ सोर्स भी बने और वो जो इधर उधर चौराहों पर बैठे रहते हैं उनका वो टाइम खराब हो। इसका मकसद था कि बच्चों का सही रास्ता दिखा जाए, गाइडेंस अच्छे से मिले, क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं हाई स्कूल कर लेते हैं और बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं या इंटर कर लिए छोड़ दिए, क्योंकि उनका विजन जो रहता है क्लियर नहीं रहता कि मुझे आगे कहाँ पे जाना है। तो हमारा जो मेन मकसद था कैरियर काउंसलिंग के लिए था कि बच्चे आएंगे और उनसे हम कैरियर काउंसलिंग करेंगे। दूसरी चीज़ जो ज़्यादा था वो लेडीज़ पे फोकस था मेरा पर्सनली, क्योंकि जब घर पे लेडीज़ एक्टिव होती हैं और वो अपने बच्चों पे ध्यान देती हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो समाज है वो बदलता है। अभी आपने एक कंप्लेंट दिया, उसमें लिखा कि ओपन से 10वीं के बच्चों का एग्जाम फॉर्म फ्री में भर रहे हैं। जी, ओपन से जैसे बच्चे जो फॉर्म भरते हैं अगर ऑनलाइन भरते हैं तो साइबर के उससे कैफे से भरते हैं तो वहाँ पे उनका 2000, 3000, कई बार 5-5 हज़ार भी ले लेते हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि वो वहाँ पे वेस्ट करें, तो इसीलिए हम NGO के तरफ से, फाउंडेशन के तरफ से उसका सारा खर्चा हम निकाल रहे हैं और सिर्फ 1000 पर मंथ हम उनका फीस लेंगे। वो फीस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम उनको क्लास देंगे, रेगुलर क्लास देंगे, क्योंकि ओपन से जो बच्चे फॉर्म भरते हैं तो वो स्कूल तो जाते नहीं हैं और ना तो वो कोई
जो कोचिंग सेंटर भी नहीं ज्वाइन करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो फार्म भर के भूल जाते हैं। जब एग्ज़ाम का डेट आता है तो उनको पता चलता है कि मुझे पढ़ाई करना है, और वो फेल हो जाते हैं। तो हम इसीलिए वहाँ पे ट्यूशन का भी अपने उस पे फाउंडेशन पे जो है वो कि उनको हम क्लास देंगे, और 85% अटेंडेंस जरूरी है।